हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले छायावाद युग का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम छायावादोत्तर काल का अध्ययन करेंगे, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद। इस पुस्तक में बहुत संक्षिप्त रूप से समझाया गया है छायावादोत्तर और प्रगतिवादी प्रयोगवादी काल को। इनका विस्तृत अध्ययन हम इसके दूसरे भाग में करेंगे, जहां हम हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, वहां पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। छायावादोत्तर काल 1936 ईस्वी से यह प्रारंभ होता है। इस बीच का साहित्य कई वादों और धाराओं से होकर गुजरा है। विभिन्न प्रकार की जीवन दृष्टियाँ, काव्य की वस्तु और शिल्प संबंधी मान्यताएं उभरी हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी इतिहास की पुस्तक पढ़ने से पहले आप ये 11वीं 12वीं में चलने वाली जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपका बेस जो है वह क्लियर हो जाता है और आपको इसकी जो भूमिका है वह समझ आ जाती है, जिससे आपको कोई भी बड़ा इतिहास पढ़ने में समस्या नहीं आती है। इस समय के साहित्य में व्यक्तिगत अनुभूति की गहनता, छायावादोत्तर जो साहित्य है उसकी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं कि छायावादोत्तर जो साहित्य है या जो काल है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिगत अनुभूति की गहनता रही है, सामाजिक अनुभूति की स्फीति, रोमानी दृष्टि, बौद्धिक यथार्थवादी आदि दृष्टियाँ विकसित हुई किस समय? छायावादोत्तर काल में। इस समय काव्य की अग्रलिखित धाराएं रूप में उभरी, जिनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, छायावादोत्तर काल की धाराओं को अलग अलग काल खंडों में विभाजित किया, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, उत्तर छायावाद, व्यक्ति गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता प्रमुख धाराएं छायावाद के बाद ही फूटकर सामने आती हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्य धारा है उसके संबंध में हम बात कर चुके हैं कि इसमें जो देश प्रेम और स्वातंत्र्य भावना और राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति को लेकर के काव्य लिखा जा रहा था, उसे राष्ट्रीय चेतना प्रधान या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में शामिल किया गया। और प्रमुख जो कवि हैं उनमें माखनलाल चतुर्वेदी पूछा जा सकता है, आपसे याद रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ मिश्र, सियाराम शरण गुप्त और महेश चंद्र प्रकाश प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता काव्यधारा के कवि माने गए हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख कृतियों में नहुष, कुणाल गीत, अजीत और जय भारत, ये तो किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद में माता, समर्पण, युगचरण, ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, वह है कि इन्होंने प्रभा, करमवीर और प्रताप, प्रभा, करमवीर और प्रताप, ये 3 पत्रों का संपादन किया है। करमवीर पत्र तो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनका जो करमवीर पत्र था यह राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। आगे देखिए, अपलक, क्वासी, विनोबस्तवन और हम विश्वपय जन्म के, ये किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित हैं। नकुल, नोआखाली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त, गोपिका, ये है सियाराम शरण गुप्त की। इसके अलावा हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्वगीत, इतिहास के आंसू, अश्मीरथी, धूप और धुआं और दिनकर, ये प्रमुख जो रचनाएं हैं ये है दिनकर की। दिनकर की रचनाओं को कई बार परीक्षा में कालक्रमानुसार भी लगा लिया जाता है। तो इनकी रेणुका जो रचना है यह है, रेणुका जो रचना है इनकी यह है 1935 ईस्वी में सबसे पहले आती है। रेणुका के बाद में हुंकार, फिर रसवंती, फिर द्वंद्वगीत, फिर सामधेनी, फिर धूप और धुआं, फिर इतिहास के आंसू 1946 ईस्वी में आती है। फिर कुरुक्षेत्र जो एक महाकाव्य या प्रबंध काव्य है। इसके बाद में उर्वशी 1961 ईस्वी में आता है जो एक खंड काव्य है, और यशोधरा
46 ईस्वी में आता है, जो एक खंड काव्य है। इसके बाद इनका दिल्ली, इसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनका क्रम कई बार लगवाया जाता है। तो सबसे पहले आप रेणु का ध्यान रखेंगे और फिर याद रखेंगे यशोधरा अंत में। ये यशोधरा रचना अलग है और जो गुप्त जी की है वह अलग है। इनका जो कुरुक्षेत्र है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक प्रबंध काव्य है। हिंदी साहित्य जगत में ये जो दिनकर जी हैं अनल कवि के नाम से जाने जाते हैं। उर्वशी काव्य रचना के लिए इनको 72 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी ने प्राप्त हुआ है। वासवदत्ता, भैरवी, कुणाल, चित्रा और युगधारा ये हैं सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं। इसके बाद में देखते हैं सूत की माला बच्चन सिंह की, हल्दी घाटी और जौहर श्याम नारायण पांडे की, विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह भक्त की, विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और कल्पना, एकला चालोरे, विजयपथ उदय शंकर भिट की, कालदहन, तृप्तग्रह, केकई और दानवीर कर्ण, केदारनाथ मिश्र प्रभात की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब हम देखते हैं उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। तुलसीदास, अणिमा, अर्चना और आराधना ये है निराला की रचनाएं। तुलसीदास, अणिमा, अर्चना और आराधना। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, मधुज्वाल, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन ये है सुमित्रानंदन पंत की, दीपशिखा महादेवी वर्मा की, रूप, अरूप, शिप्रा, मेघदीत, अवंतिका ये जानकी वल्लभ शास्त्री की। इसमें जो युग के अनुसार हैं वो रचनाएं दी हुई है। ये जो रचनाएं हैं यह उत्तर छायावाद युग में लिखी थी सुमित्रानंदन पंत जी की, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन जो आती है, और स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि जो रचनाएं हैं ये बाद की रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी की, दीपशिखा महादेवी वर्मा का। वैयक्तिक प्रगीत कविता में रोमानी धारा की कविताएं आती हैं। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कविताएं हैं निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, सत्तरंगिनी, मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन की। किसमें आती है? वैयक्तिक प्रगीत कविता में। रसवंती दिनकर की वैयक्तिक प्रगीत कविता में आती है। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कदलीवन ये नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, लाल चुनर, रामेश्वर सुंकलांचल की है। कलापी, संचिता, जीवन और यौवन, पांचजन्य आरसी प्रसाद सिंह की है। रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, मनवंतर, दीवालोक शंभुनाथ सिंह की है। इसके अलावा पंची, पंचमी, रागिनी, नवीन गोपाल सिंह नेपाली की है। नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल, मंजीर, गिरजा कुमार माथुर, छवि के बंधन, भारत भूषण अग्रवाल। इसके पश्चात प्रगतिवादी धारा प्रमुख रूप से विकसित हुई है। अब हम देखते हैं प्रगतिवाद की प्रमुख रचनाओं को और प्रगतिवादी प्रमुख जो कवि हैं उनको। प्रगतिवाद किसे कहेंगे? जब राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा आती है, साम्यवाद या मार्क्सवाद जिस नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में उसी विचारधारा को जो प्रगतिवाद है उसको प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। अर्थात साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया काव्य ही प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। मार्क्सवाद के जो प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स, इनको ही प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी जो प्रगतिवादी काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि नागार्जुन माने जाते हैं। इनका जो मूल नाम है वह है वैद्यनाथ मिश्र। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में वैद्यनाथ मिश्र। तो आइए देखते हैं। जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन को सामाजिक चेतना और भावभूत को अपना लक्ष्य बनाकर चला उसे प्रगतिवाद कहा गया। इसके विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई, साथ ही छायावाद की वायवी काव्यधारा भी इसमें सहायक सिद्ध हुई। उस समय राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियाँ अपना जाल फैला रही थी, दूसरी ओर जनसामान्य के लिए अपार भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। युद्ध के दबाव में जनता और भी आक्रांत हो रही थी। जगती हुई उग्र चेतना, रूस में स्थापित समाजवाद तथा पश्चिमी क्षेत्र के अन्य देशों में प्रचारित साम्यवाद के कारण भारत में 1935 ईस्वी के आसपास साम्यवादी आंदोलन उठने लगा।
सन 1935 ईस्वी में एम फास्टर के सभापतित्व में, ध्यान रखेंगे, एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। भारत में 1936 ईस्वी में इस संस्था की एक शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। भारत की बात कर रहे हैं, प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पंत की रचनाएं हैं युगांत और युगवाणी, जो प्रगतिवादी काव्यधारा से संबंधित है। निराला की कुकुरमुत्ता, जिसमें निराला कुकुरमुत्ता को सामान्य और आम जन का प्रतीक मानते हैं और गुलाब को पूंजीपति और अभिजात्य वर्ग का प्रतीक मानते हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की, युगधारा नागार्जुन की, धरती त्रिलोचन की, जीवन के गान प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन की सभी रचनाएं याद रखेंगे। अजय खंडहर, पिघलते पत्थर और मेधावी, ये है रांगे राघव की प्रगतिवादी रचनाएं। पूछा जा सकता है पिघलते पत्थर, अजय खंडहर और मेधावी, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की प्रगतिवादी काव्यधारा में शामिल नहीं है? तो अजय खंडहर, पिघलते पत्थर और मेधावी है। मुक्ति मार्ग और जागते रहो भारत भूषण अग्रवाल की। निराला के गीत छायावाद से अलग न हटकर उसकी संभावनाओं से निर्मित है। निराला के विषय में कह रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ी शक्ति का विकास होता है और वह है लोकोन्मुखता। किसके संबंध में बात कर रहे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में। निराला जी व्यक्तिगत प्रणय के ही गीत न गाकर लोक जीवन के सुख दुख को, यातना और संघर्ष को गहराई से उभारते हैं। निराला जी ने छायावाद से एकदम हटकर प्रगतिशील कविताएं लिखी तथा छायावादी कविताओं से हटकर लोकपरक कविताएं भी लिखी। इनकी प्रगतिवादी कविताओं में कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिकशिला और नए पत्ते प्रमुख रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी कविता। सुमित्रानंदन पंत ने सन 1936 ईस्वी में युगांत की घोषणा कर 1939 ईस्वी में युगवाणी और सन 1940 में ग्राम्य लिखी। पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 9 जुलाई सन 1911 ईस्वी को कामासीन जिला बांदा में हुआ। ये प्रगतिवादी वर्ग के सशक्त कवि हैं। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। मांझी ने बजाओ बंसी, बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है, प्रसिद्ध इनकी कविता है जो कई बार पूछी भी जा चुकी है परीक्षाओं में। मांझी ने बजाओ बंसी, केदारनाथ अग्रवाल की। बसंती हवा आदि प्रतिनिधि कविताएं फूल नहीं रंग बोलते हैं में संग्रहित हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनका काव्य संग्रह है और मांझी ने बजाओ बंसी और बसंती हवा इनकी प्रतिनिधि कविताएं हैं जो फूल नहीं रंग बोलते हैं में संग्रहित हैं। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में झांसी में हुआ। ये प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक रहे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री तथा हंस के संपादक भी ये रहे हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म 1910 ईस्वी में तरुणी दरभंगा में रहा। इनकी प्रमुख रचनाओं में बादल को गिरते देखा, पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि कविताएं प्रमुख उत्तम प्रगतिवादी कविताएं हैं। रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रगतिवादी कवि रहे हैं। अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली उनकी प्रबंधात्मक कृतियां हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनका अजय खंडहर प्रबंधात्मक कृति है या खंड काव्य, तो आप कहेंगे प्रबंधात्मक है। पांचाली भी, अजय खंडहर भी, मेधावी भी। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और उससे अनुप्राणित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। अन्य प्रमुख कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, आज्ञे, भारतभूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती प्रमुख हैं प्रगतिवादी प्रमुख कवियों। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद और नई कविता के संदर्भ में। प्रयोगवाद का जो समय रहा है या प्रयोगवाद जो कालखंड रहा है,
हिंदी साहित्य में वह जो शब्द है प्रयोगवाद, डॉक्टर नगेंद्र भी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में प्रकाशन में आई। प्रयोगवाद जो शब्द है, तार सप्तक के कवियों ने जिस काव्यधारा की कविताओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, तार सप्तक के जो कवि हैं उन्होंने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग उस काव्यधारा की कविताओं के लिए किया है जिसमें नए नए प्रयोग और शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस काव्यधारा की कविताओं को प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम देने वाले थे नंद दुलारे वाजपेयी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये शब्द जो देने वाले हैं वह नंद दुलारे वाजपेयी हैं, जिन्होंने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में इसे दिया। प्रयोगवादी रचनाओं में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे हैं वो इस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, कथन पूछा हुआ है परीक्षा में, तो ये सभी तथ्य आप ध्यान रखेंगे। प्रयोगवाद हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, जिसमें जो पत्रिका है उसका नाम लिया जाता है, कौन सी है, प्रतीक, और शब्द का प्रयोग करने वाले हैं नंद दुलारे, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। जो कविताएं नए भावबोध, संवेदनाओं, शिल्पगत चमत्कारों के साथ सामने आई उन कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र अपने इतिहास में ये बात कहते हैं। वैसे प्रयोगवाद शब्द भ्रामक है। इससे यह अवश्य कदापि नहीं निकलता कि कविताओं में नए नए प्रयोग करना ही कवियों का प्रमुख उद्देश्य है, अर्थात इसका यह भी मतलब नहीं है कि नया प्रयोग करना ही प्रयोगवाद है। अज्ञे जी ने प्रयोगवाद की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रयोग अपने आप में दृष्ट, ये भी कथन पूछा जाता है कई बार, अपने आप में दृष्ट नहीं है वरन वह साधन है, दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। यह जो कथन है यह अज्ञे का है। इस समय के कवियों के दृष्टिकोण और कथ्य एक ही प्रकार के नहीं हैं। प्रयोगवादी कवियों में हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। तार सप्तक में से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी। 7 कवि कौन कौन से हैं? नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचुए, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। इसकी ट्रिक भी है, आप अपने अनुसार किसी भी तरह से बना सकते हैं। भागने गी प्ररा अज्ञे, यह है प्रथम तार सप्तक के कवियों की ट्रिक। भागने गी प्ररा अज्ञे। द्वितीय तार सप्तक है 1941 ईस्वी में। इसमें जो 7 कवि जो हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। इसकी भी ट्रिक है, भज हस नर धर्म, भस हस नर धर्म। आप अपने अनुसार कैसे भी ट्रिक बना के जो प्रथम तार सप्तक, द्वितीय और तृतीय तार सप्तक है इनके कवियों को याद कर लेंगे, सभी तार सप्तक के कवियों को। अज्ञे के संपादकत्व में ही तीसरा तार सप्तक 59 में निकला, जिसके प्रमुख कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण सारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो 7 कवि हैं इनकी क्या ट्रिक है, के की मध्य प्रदेश विधानसभा, ये इसकी ट्रिक है।
इसके अलावा चौथा तार सप्तक आता है 1979 में, जिसके हैं अवधेश राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और स्वदेश भारती। ये भी आपको याद रखने हैं। जो चारों चार सप्तक हैं उनके सभी जो सात 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 कवि हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है और हिंदी की लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाना तय होता है, इसलिए इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। चौथा जो तार सप्तक है उसकी ट्रिक है, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया, ये इसकी ट्रिक है। आगे देखिए, प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। वे कवि मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन के समस्त जड़ता, कुंठा, नास्ता, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करते हैं। छायावादी कवियों की तुलना में प्रयोगवादी धारा के कवियों ने दमित यौन वासना के नग्न रूप को प्रस्तुत किया है। लघु मानव को उनकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कवि ने उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोला। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम नई कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।